प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को जय मसीह की। और आज प्रभु की हजूरी में आकर परमेश्वर का धन्यवाद करने में प्रभु ने मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और आज हम पिछले दिन रोमियो का खत 2 अध्याय और उसकी 17 और 18 में आयत हमने देखा। 5 बातें हमने उसके अंदर से देखा है। तो हम जो व्यवस्था को पालन करने वाला, उससे बढ़कर व्यवस्था को पालन करने वाला से बढ़कर मतलब मन में सोच कर बैठने वाला, पालन तो नहीं कर रहे वो लोग, परंतु क्या करते हैं, सब कुछ जानते हैं करके सोच कर बैठने वाला। और उनके बारे में हम देखा है, यहूदी है और बहुत सारी बातें, हम 5 बातें वो कल हमने देखा है। तो अगले स्टेप में आए तो ये क्या है, इनको ऐसे ये क्या है, उनकी गलती क्या है, इतना कुछ जानने वालों का गलती क्या है हम देखेंगे। 19वें आयत में हम देखेंगे उनकी गलती क्या है। और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेश हूँ। देखो, कुछ बातें यहाँ पर बता रहे हैं। हम 5 बातें पहले देखा, कुछ बातें यहाँ पर बता रहे। शुरू से फिर से हम देखेंगे कितने बातें वो है करके। पढ़िए। और अपने पर भरोसा रखते हैं। हमने इससे पहले जब कल का हम क्लास में हमने देखा कि वो व्यवस्था पर भरोसा रखने वाला, वो शब्द हम देखना है। जब गलती का क्या गलती उन पर है करके बोल रहे हैं, हम व्यवस्था पर भरोसा रखता है करके बोलते हैं, मगर यहाँ पर बता रहे हैं कि वो अपने ऊपर भरोसा रखता है। पहली गलती, अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। दूसरा कि मैं अंधा का अगुआ, और बोलते हैं कि मैं अंधा का अगुआ है। अगला, और अंधकार में पड़े हुओं का ज्योति, अंधकार में पड़े हुओं के लिए ज्योति है, और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, बुद्धिहीनों को सिखाने वाला, और बालकों का उपदेश हूँ, बालकों का उपदेश हूँ, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। ज्ञान और सच का जो नमूना जो है, जो व्यवस्था के अंदर, वो मुझे मिला हुआ है। यहाँ पर भी 6 बातें बता रहे हैं। पहले उसके जो व्यवस्था, पहली बात ये जो है कि व्यवस्था पर भरोसा रखने वाला अब क्या हो गया, अपने ऊपर भरोसा रख रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा रख रहे हैं। और अगले शब्द देखो, हम सब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, कभी कभी वो खुद पर भरोसा रखने वाला बन जाते हैं। खुद पर भरोसा रखने वाला, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे करने वाला हूँ, मेरा क्वालिटी ये है। उसका मतलब मैं सच ही बोलता हूँ, या कुछ भी हो, जो भी बात हो, अपने पर भरोसा रखते हैं। मैं ऐसे कर सकता हूँ। हम अपने ऊपर भरोसा रखना गलत है। परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम अपनी खूबियों को, वो उसने दिया हमारे अंदर खूबी, उसने हमारे अंदर खूबी ना दिया है तो हम ये सारी बातें नहीं कर सकता। परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने दिया हुआ खूबी है। अगर हम किसी का ऊपर दया कर रहे हैं, किसी का मदद कर रहे हैं, या हम अच्छा गीत गा सकते हैं, या अच्छी तरह से हम कुछ बातें बता सकेंगे, ये सब परमेश्वर का खूबी है। परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला वो खूबी है। अब वो खूबी परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, तो वो वरदान परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, तो हम भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। अगली शब्द परमेश्वर को ऊपर भरोसा
खुद पर भरोसा रखने वाला। अगले अगले शब्द क्या बता रहे? कि मैं अंधों का अगुआ। अंधों का अगुआ है। अपने आप को बोला मैं अंधों का अगुआ है। मैं जो जो जिसको दिखाई नहीं देते हैं उनको लेके चल रहा हूं, उनको आगे लेके चल रहा हूं। व्यवस्था मुझे पता है, और जिसको नहीं मालूम उनको हाथ पकड़ के चला रहे हैं और उनको बता कर दे रहे हैं। मेरे प्रियो, ये अपने आप में एक घमंड की बात है। किया हुआ बात अच्छा है। दूसरे जो अभी बताया हुआ अंधों का अगुआ करके बताया हुआ बात जो है, बढ़िया बात किया है। हम सब अंधों का अगुआ बनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारा मन की आंखें ज्योतिर्मय किया है। मन की आंखें ज्योतिर्मय किया है। एफेसियों का खत पहले अध्याय में जब संत पौलुस एफेसियों का कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, 18वीं आयत से लेकर हम देखा है, तो मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि परमेश्वर की बुलाहट को पहचान सके। तो मन की आंखें ज्योतिर्मय होना जरूरी है। मन की आंखें ज्योतिर्मय होना बहुत जरूरी है। मगर हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गया और हम एक दूसरे को हाथ पकड़ के जिसका मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं है, अंधों के लिए अगुआ बन गया, ये हमारा खूबी नहीं है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला हुआ वो खूबी है। इसलिए हम भरोसा अपने ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर पर करें। अगले 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 गलती हम देखें। और अंधकार में पड़े हुओं का अंधकार में पड़े हुओं के लिए ज्योति है। अंधकार में पड़े हुओं के लिए ज्योति है। वास्तव में ये शब्द जो संत पौलुस यहाँ पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा 2 अध्याय में जब लिखते हैं, ये शब्द एफेसियों का खत 5 अध्याय और उसके 8वां आयत में लिखा हुआ जो शब्द बहुत हमें सोचने के लिए दे देते हैं। यहाँ पर शब्द बताते हैं अंधकार में पड़े हुए लोग अंधकार नहीं है बल्कि अंधकार में पड़े हुए लोग। एफेसियों का खत 5 अध्याय और उसके 8वां आयत में जब आते हैं, हमें वहां पर लिखा है कि तुम तो पहले अंधेरा था, तुम तो अंधेर था, और यीशु अब यीशु में प्रभु यीशु में ज्योति बन गया है। देखो, अंधेर था अब ज्योति बन गया। यहाँ पर बता रहे कि अंधेरे में पड़े वो लोगों को ज्योति बन गया है। वास्तव में अच्छी बात है। ये बात अच्छा है कि हम अंधेर में पड़े हुए लोगों के लिए ज्योति बने। हम सब अंधेर में पड़ा हुआ लोगों के लिए ज्योति बननी चाहिए। मगर इनको क्या हुआ, आगे हम पढ़ते समय आप देख सकेंगे। तीसरी बात बताया अभी आगे। और बुद्धिहीनों को सिखाने वाला, निर्बुद्धियों को सिखाने वाला, दुर्बुद्धियों को सिखाने वाला। हम एफेसियों का खत 5 अध्याय और उसकी 14 आयत में आते, तो वहां पर लिखा है कि इसलिए ध्यान से देखो कैसा चाल चलते हैं, निर्बुद्धियों की समान नहीं बुद्धिमानों की समान चलो। एक वार्निंग दे रहे। तो एक कलीसिया को, एफेसियों का कलीसिया को जब ये वार्निंग देते हैं तो उनको पता है बुद्धिमानों की तरह किस तरह से चलना है करके उनको सिखाया हुआ है। तो हम बुद्धिमानों की तरह चलने के लिए हमें पता है, और हम क्या कर सकते हैं कि दुर्बुद्धियों को हम बुद्धि उपदेश देते हैं, बुद्धि का उपदेश देते हैं। उपदेश देने वाले में हम ऐसे सोचते हैं इनको पता नहीं है। ऐसे नहीं है कि बाकियों को पता नहीं है। ये वीडियो
ये जो क्लास जब मैं आपके सामने रखता हूँ, प्रार्थना पूर्वक आपके सामने रखता हूँ कि आपको इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए नहीं वीडियो ये क्लास चला रहा हूँ, परंतु परमेश्वर ने दिया हुआ सेवकाई है ये समझकर ये आपके सामने रखा हूँ। आज मैं बिल्कुल ठीक नहीं था, तो सोचा कि नहीं करूं, कल दोनों इकट्ठे कर लेंगे, मगर फिर भी ये एक सेवकाई प्रभु मुझे मदद करेगा करके सोच के मैं आया और ये वीडियो करने में प्रभु मदद कर रहे हैं। ये सेवकाई है, हम अपने आप में नहीं कर रहे, आप सुनने वालों को बुद्धि नहीं है करके नहीं है, परंतु ये एक सेवकाई है एक दूसरे को हाथ पकड़कर आगे चलने के लिए। बच्चे जब खेलते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर खेलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है बीच में खड़े होने वाले को चलने नहीं आता, मगर ये एक दूसरे का हाथ पकड़ते समय और मजबूत बन जाते हैं, और मजबूत बन जाते हैं। मैं भी पास्टर लोगों का वीडियो देख के प्रभु देख कर बहुत कुछ सीखता हूँ, हाँ, वचन सुनकर बहुत कुछ सीखता हूँ। एक दूसरे को बताते, हमने रोमियो का खत पहले अध्याय में ही देखा कि मैं आऊँगा तो आपकी विश्वास मुझे भी, मेरे विश्वास तुझे भी, तुम लोगों को भी क्या करेंगे, हम आपस में मजबूत हो जाएंगे, पहले अध्याय में लिखा है। तो इस तरह से ये एक सेवकाई है जो हम आपस में बढ़ जाए, प्रभु में बढ़ सके। यहाँ पर ये बता रहे कि मैं बुद्धिहीनों को क्या करने वाला है, सिखाने वाला है। अच्छी बात है, हम एक दूसरे को सिखाने चाहिए, जिसको पता नहीं है उनको सिखाने चाहिए, इन बातों को बता कर देने चाहिए, एक दूसरे को सिखानी चाहिए। इसलिए ये वीडियो में बोलते हैं शेयर करो, क्लासेस शेयर करो, ताकि एक दूसरा सुन सके। ये सेवकाई है, हम ये करनी चाहिए, अच्छी बात है। आगे हम देखेंगे अगली बात। और बालकों का उपदेश, बच्चों को चलाने वाला, बालकों को उपदेश देकर चलाने वाला, ये भी एक अच्छी खूबी है जो यहां पर बता रहे। अब गलती क्या हुआ उनसे हम देखेंगे, अगले एक और है, पढ़िए। और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। देखो, ज्ञान और सत्य, शब्द क्या है, ज्ञान और सत्य का, ज्ञान और सत्य का नमूना जो मुझे व्यवस्था से मुझे मिला है। व्यवस्था हमने इससे पहले देखा कि 18वीं आयत में देखा, व्यवस्था से शिक्षा पाकर, व्यवस्था की शिक्षा पाकर क्या करते हैं, 18वीं आयत पढ़िए। और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पर उत्तम उत्तम बातों की, व्यवस्था को शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को क्या करते हैं, प्रिय जानने वाला है, प्रिय जानने वाला है, शिक्षा पाया हुआ है। यहां पर बता रहे व्यवस्था के अंदर ज्ञान और सत्य की जो नमूना को मैं पाया हुआ हूं, देखा हूं, पाया हुआ हूं। ये सब कुछ होकर भी क्या हुआ है, अगले आयत हम पढ़ेंगे क्या हुआ, 21वें आयत। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? देखो, क्या दूसरों को सिखाने वाले क्या अपने आप को नहीं सिखाते? हम अपने आप के अंदर देखना बहुत जरूरी है, अपने आप में देखना बहुत जरूरी है। दूसरों को सिखाने वाला पहले अपने आप में देखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर मदद करे हम अपने आप में देखकर दूसरों को सिखाने वाला बन जाए। ये यहाँ पर ये जो लोग
5 खूबी हम कल देखा, खूबियों को लेकर आ रहे हैं और वो कर रहे हैं, मगर दूसरों को करवा रहे हैं, परंतु अपना जिंदगी गलत रास्ता पर है, गलत रास्ता पर है। हम देखे क्या है, हम सिखाते समय ये वचन है, 2 धारी तलवार है। सिखाते समय देखे अपने आप को भी देखकर चलने में हम सबको मदद करें। अगली बात, क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है, आप ही चोरी करता है? देखो, चोरी ना करने के लिए उपदेश देते हैं और खुद क्या करते हैं, चोरी करते हैं। अगला, तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, आप ही व्यभिचार करता है। व्यभिचार नहीं करना करके बोलते हैं, परंतु खुद ही व्यभिचार करता है। अगला, तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? मूर्तों से घृणा करने वाला मंदिरों को लूटता है। देखो किस तरह, अगला भी पढ़िए। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? देखो गलती कितने हैं, फिर से पढ़ेंगे हम 21वें आयत से लेकर। सिखाने वाला अपने आप को नहीं देखते। दूसरा, चोरी नहीं करना करके बोलकर सिखाने वाला खुद चोरी करते हैं। तीसरा, व्यभिचार नहीं करना करके बोलकर सिखाने वाला खुद ही व्यभिचार करते हैं। चौथा, मूर्ति को घृणा करने वाला मंदिरों में चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। पांचवा, व्यवस्था पर भरोसा रखने वाला व्यवस्था को तोड़कर परमेश्वर का अनादर करते हैं। 5 गलतियां, 5 खूबियां हमने देखा, यहां पर 5 गलतियों को देख रहे हैं। क्या ये सजा से छूट जाएगा? 5 बातें यहां पर देखा हम। इससे जो 19 आयत और 20वां आयत में हमने वो लोग क्या कर रहे हैं करके देखा है, और 5 गलतियां उनकी जिंदगी में। सिखाने वाला खुद को नहीं सिखाते हैं, चोरी नहीं करने वाला करके बोलकर खुद चोरी करते हैं, और व्यभिचार नहीं करना करके बोलकर खुद ही व्यभिचार करते हैं। चौथा, मूर्ति को घृणा करने वाला मंदिरों में डाका डालते हैं, चोरी करते हैं। 5वां, परमेश्वर का वचन पर, व्यवस्था पर घमंड करता हूं करके बोलकर यहां पर व्यवस्था को तोड़ने से परमेश्वर का अनादर करते हैं। ये सारी बातें इनकी जिंदगी में है। सिखा रहे मगर खुद नहीं सीखा। चोरी नहीं करना करके बोलकर अंधों को रास्ता बता कर दे रहे, उनको पता ही नहीं है मगर रास्ता बता कर दे रहे, मगर खुद क्या करते हैं, चोरी करते हैं। मूर्तियों को नहीं, मूर्तियों का नहीं। मैं एक बाहर एक जगह पर गया, एक चर्च में गया, वहां पर ऑर्नामेंट्स को, जो गहनों को घृणा करते हैं, नहीं पहनने चाहिए करके बताते हैं। और फादर साहब बोलते हैं आप अपने गहना चर्च में डाल दो। अब घृणा कर रहे हैं, वो चीज चर्च में कैसे आएंगे? पहनकर नहीं आ सकते मगर चर्च में धान दो। किस तरह से वो कर सकते हैं ऐसे? हम बोलने वाली बातों में देखने की जरूरत है, इस तरह से देखने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन पर भरोसा रखने वाला उसको
पूरा ना करने की, उसको तोड़ने की वजह से परमेश्वर का अनादर करते हैं। अगले शब्द भी जल्दी पढ़कर खत्म करेंगे। 24 में आयत। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। जैसे लिखा है, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर की निंदा होते हैं। मेरे प्रियो, हम प्रभु में है तो प्रभु की इच्छा के अनुसार चले और हमारे कारण परमेश्वर का निंदा ना हो। हम परमेश्वर को निंदा कर सकते हैं, उसकी वजह से हम परमेश्वर का नाम का निंदा ऐसे नहीं होता, मगर मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर का बच्चा हूं करके बोलकर हम गलत रास्ता पर चलेंगे। हम परमेश्वर का उस नियम को, उस लॉ को, उस वचन को पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर का अनादर करते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन का पालन करने वाला बन जाए, उसके लिए हमें मदद करें। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम प्रभु आपकी हजूरी में आता हूँ प्रभु, हम आपकी वचन को पालन कर कर चलने वाला बन जाए। सिखाते तो प्रभु अपने आप को देखकर सिखाने में मदद करें। ये सब आपकी खूबी है प्रभु जी, आप हमारे अंदर डालते हैं तो इसलिए चला सके। आशीष करें प्रभु जी, सबको आशीष करें, आप पर चलने के लिए, आपकी वचन पर चलने के लिए। आपका अनादर ना करें, वचन को पूरा करने में मदद करें, यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष करे, वचनों के द्वारा प्रभु बरकत दे। धन्यवाद।